हेलो, अब चेक कीजिए, आ रही है। आ रही ना? चलिए, कल हम लोगों ने हेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें जब भी हम लोग हेजिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ी थी। और आज का कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रेटेजी वाला रहेगा, कि जिसमें मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट, 5 स्ट्रेटेजीज है। तो धीरे धीरे सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग अभी डे बाय डे लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हेजिंग का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट को यहाँ पर हेजिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत मन में डाउट है, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हेजिंग करने के लिए हमेशा जब भी हम लोग किसी भी प्रीमियम को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो हमेशा उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, बाय। जैसे 100 रुपीज का कॉल सेल कर रहा हूं, तो उसके बदले में 10% यानी 10 रुपए का क्या बाय करूंगा, मैं ओटीएम बाय करूँ। यही होती है हेजिंग। मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए हमें उसका 10% का ओटीएम क्या करना होता है, बाय करना होता है। तो अगर 10% का ओटीएम में बाय करता हूं, तो ये जो पोजीशन है पूरी की पूरी कन्वर्ट किस में हो जाती है, एज अ हेजिंग में क्लियर हो जाता है। जिसके कारण हमारा मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितने लोगों ने चेक करा है घर जाकर बीटीएसटी, मतलब बास्केट ऑर्डर वगैरह सारी चीजें चेक करा है ना ऑनलाइन? मतलब हेजिंग को जाके आपने बैक टेस्ट करा है कि किसी भी सेलिंग का मार्जिन को कम करने का तरीका क्या, सिंपल उसमें 10% का ओटीएम बाय कर दो, तो उसका मार्जिन क्या हो जाता है, रिड्यूस यानी कम हो जाता है। ये आपने नोटिस करा होगा। किस किसने करा है ऑनलाइन में, एक बार चैट बॉक्स में ऑन कर दीजिए। चलिए, यस टाइप करा किस किसने, अगर बैक टेस्ट करा होगा रियल में। नहीं, लॉस प्रॉफिट मैंने तो पढ़ाया ही नहीं ना। सिंपल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मार्जिन कम करना। राइट, मार्जिन कम करना ही हमारा इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपको देखना था यही है। आज मैं स्ट्रेटेजीज दिखाने वाला हूँ जिसमें अपन ट्रेड करना है, स्ट्रेटेजीज वगैरह सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। चलिए, आई थिंक सारे लोगों ने बैक टेस्ट करा है और कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आज हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी, क्योंकि कल के दिन में हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्राई करा है। तो अब हम लोग दो हेजिंग पढ़े फटाफट, कि एक हेजिंग अच्छी वाली अच्छे से सीख लो, एक हेजिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि दो हेजिंग हम लोग कल पढ़ लेंगे। आज का दिन मतलब कल इंडेक्सेस में जब आएगा नेक्स्ट टाइम। तो आज 5 हेजिंग मेरी थी, उसमें से पहली हेजिंग में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, डायरेक्शनल हेजिंग। कौन सी हेजिंग? डायरेक्शनल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो, जो बीटीएसटी होती है और एक्सपायरी डे हेजिंग होती है, वो एक्सपायरी की दिन होती है। किस दिन होती है? और आपको पता है एक्सपायरी दो ही आने वाली है, कौन कौन सी आने वाली है? तो वो भी आएगी गुरुवार शुक्रवार। तो इन हेजिंग को अगर आज पढ़ भी लोगे, तो इनको डिप्लॉय यानी इनको लगाने के लिए आपको 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग रेगुलर वाली एक हेजिंग सीख ले, जो कि हम लोग कल से लाइव मार्केट में उसको देखेंगे। तो आज का जो दिन है स्पेशल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्शनल हेजिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। कौन सी हेजिंग पढ़ाने वाला हूँ? डायरेक्शनल। हाँ, हम लोग कौन सी हेजिंग पढ़ने वाले? डायरेक्शन। अब सारे लोग सेटल हो जाओ फटाफट, ताकि फिर अपन कॉन्सेंट्रेट कर लेना। बहुत अच्छी हेजिंग है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल हेजिंग। कौन सी हेजिंग सर? ये ऊपर ही ना, बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मुझे पास में लगाना पड़ेगा माइक। ठीक, स्टार्ट करें फिर डायरेक्शनल हेजिंग। सिंपल मेन पॉइंट है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, डायरेक्शनल हेजिंग। अब डायरेक्शनल हेजिंग कर में एक वर्ड है, ऊपर पढ़ो, डायरेक्शनल, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो हेजिंग तो आपको आगे कि जब भी किसी भी प्रीमियम को सेल करना है, तो उसका ओटीएम बाय कर दो, तो क्या बन जाता है, हेजिंग। अब इसके आगे का वर्ड क्या है, डायरेक्शनल। डायरेक्शन यानी मार्केट की दिशा। आप सबसे मेन समस्या किसकी पता है, मार्केट की डायरेक्शन को समझना, कि बाजार नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तब इस हेजिंग को हम लोग कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी शेयर के भाव या इंडेक्स के प्राइस को जज करते हैं कि सर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है,
तो दो तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से हम लोग किसी भी इंडेक्स को पकड़ पाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जा रहा है। तो पहला तरीका हमेशा किसका यूज होता है? प्राइस एक्शन। जब प्राइस एक्शन से सेटिस्फाई नहीं होते तब हम लोग किसको यूज करते हैं? इंडिकेटर्स, यानी इंडिकेटर जो मार्केट में होते हैं। तो पहला प्राइमरी तरीका कौन सा है? प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। तो जब भी पहला तरीका होता है प्राइस एक्शन का, जिसमें हमें किसको देखना होता है? ट्रेंड्स को। जैसे मार्केट के कितने ट्रेंड? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज। ये अगर आपको आता है तो आप मार्केट की क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन या को देख सकते हो। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। सेकंड, ट्रेंड के बाद में हम लोग क्या देखते हैं बताओ? ट्रेंड लाइंस अपने पढ़ी ना। जैसे ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड की, वो दूसरी ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की। तो इससे हमें क्या पता चलता है? मार्केट की डायरेक्शन, यानी बाजार नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तीसरा जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है, जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, अपने पढ़ा है ना। चार्ट पैटर्न्स में कौन कौन से पढ़े? असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये सारे के सारे जो पढ़े, ये सारे के सारे इनमें आते हैं। इसके बाद में एक और है प्राइस एक्शन में जो चीज हमें आती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़े ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों मिलाकर चौथी, ये 5-6 चीजें आती है, राइट। इनको अगर अपन चार्ट पे ढूंढेंगे तब हम लोग कौन सी ट्रेडिंग कर पाएंगे? प्राइस एक्शन में। लेकिन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो यही होता है ना, कि जब बाजार चल रहा होता है, राइट, तब हमें वो जो बाजार का मूवमेंट होता है या प्राइस होती है उसको समझना डिफिकल्ट होता है। तो प्राइस एक्शन ये अगर आप परफेक्ट हो चुके हो तब आप इसको हेजिंग को अच्छे से कर सकते हो। तो पहला तरीका किसका है? प्राइस एक्शन। अब दूसरा एक सिंपल तरीका है, वो कौन सा है? इंडिकेटर। तो जिन लोगों को प्राइस एक्शन के साथ में इस हेजिंग को करना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन देखना पड़ेगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ देखने के बाद में आप बढ़िया सा कोई एक ब्रेकआउट ट्रेड देख सकते हो, राइट। और एक दूसरा सिंपल तरीका जो है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में मैंने कितने इंडिकेटर्स अभी तक पढ़ा है आपको? एक ही पढ़ा है ना। वो भी कौन सा है? 5 EMA, राइट। ये हमारा एक इंडिकेटर है जो कि हमारा ऑप्शन के चार्ट पे लगता है। तो दोनों में से किसको कौन सा आसान लगता है? इंडिकेटर या प्राइस एक्शन? इंडिकेटर्स, राइट। क्यों? प्राइस एक्शन को समझने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, 5-7 साल लगते हैं, तब जाके भी बंदा ट्रेप में आ जाता है। और इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है जो इनिशियल हमारी ट्रेडिंग को बूस्ट करता है और हमें सपोर्ट करता है आज मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने के लिए। तो ये जो सेटअप जो मैं दे रहा हूँ डायरेक्शनल हेजिंग का, ये पूरा का पूरा बेस्ड है ऑप्शन इंडिकेटर के बेस पे। किसके बेसिस पे बनाया मैंने? ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा तामझाम करना है या चार्ट को देखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीका है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। कौन सी स्ट्रेटेजी? डायरेक्शनल हेजिंग। अब डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है, एक तरीका होता है जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, उस तरीके से करोगे तो रोज का इस हेजिंग का टारगेट है 10% रिटर्न निकालना। कितना परसेंट? मतलब सोचो कि सेलिंग में 10% कभी सुना है? नहीं। सेलिंग जितने भी लोग करते हैं ना सर, महीने का 5% भी निकल जाए तो सुकून से जिंदगी चल जाए, ऐसे सोचते हैं। और सेलर कभी बोलता है कि 1% भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि वो कैपिटल बड़ा लाता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम लोग हाई वॉलेटिलिटी वाली है, तो इसीलिए इसका रिटर्न कितना है? 10%। और इसका जो लास्ट अभी प्लस पॉइंट कितना है? 10%। और ये हाँ लॉस भी देगा आपको। ये इसका हाई प्रॉफिट अब इससे ज्यादा है ना, 10% मिनिमम बता रहा हूं। और जिस दिन बाजार अच्छा होगा ना, 20-20% सिंगल डे देता है। कितना परसेंट सर? और लॉस 5%, 6%, इससे ज्यादा लॉस नहीं आता है। और इस हेजिंग को करने के लिए आज की तारीख में 30,000, और जब ये नियम अभी बदल गए ना तो 1 लाख रुपए का कैपिटल लग रहा है। इस हेजिंग को करने के लिए कितना लाख का कैपिटल लगेगा? डायरेक्शनल हेजिंग जो मैं सिखाने वाला हूँ, कितना लाख लगेगा? अब 1 लाख का 10% कितना होता है? दिन में टारगेट बनाना है 10,000 का। मजा आएगा? बोले इतना तो सर ऑप्शन बाइंग से भी निकलते, क्या बता रहे हो, पेड़े दे रहे हो क्या? नहीं। अब देखो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये जिगजैग पैटर्न की है, बहुत मजेदार है, आपका दिमाग हिल जाएगा। इतना आसान है क्या? हाँ आसान ही है, क्योंकि मैं जो भी स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ ना, तोड़ फोड़ के बनाता हूँ, जो आपको आंखों के सामने होती है लेकिन आप देख नहीं पाते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी किसी की चुराई नहीं है और ना ही किसी की यूट्यूब से देखी है, मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बाजार में हेजिंग करता हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी कि मार्केट जब बढ़ता है तो कुछ गिरता है,
तो मैंने गिरने वाले पे दिमाग लगाया है ना। तो ये जो सेटअप है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा फोकस रखना और इसको एक बार में सीखने के लिए ट्राई करना, ताकि आप मंडे ट्यूसडे से आप जब बैठो ना तो इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। अभी 80-20 का अच्छा लगा, स्कैल्पर के लिए बढ़िया हो गया। आप लोगों के लिए जो सेलिंग हेजिंग करना चाहते हैं इनके लिए एक बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप दे रहा हूं। जैसे आप लोग इंट्राडे भी करना चाहते हो, लेकिन इंट्राडे करने जाएंगे तो 2% में काम नहीं होगा ना। तो मैंने आपके लिए इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी बनाई है जो दिन का 8-10% निकाल देगी। कितना परसेंट? और 8-10% में ना सुकून लगता है कि यार लाख रुपए पे 8,000 ना मजेदार बना, अब तो टेंशन नहीं है। और जाएगा भी तो 4,000, ठीक है। अब लाख रुपए पे 4,000 गए ना तो सर सुकून है, मतलब बंदा सो पाएगा रात भर। लेकिन ऑप्शन बाइंग में लाख रुपए पे 40,000 चले गए तो बोले अब तो सिस्टम हिल जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी में लो रिस्क है और प्रॉफिट हाई है। क्या रिस्क कम है? लो। और प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है। तो ये स्ट्रेटेजी को मैं आपको दे रहा हूं, जिसको अच्छे से फोकस करना और बिल्कुल शांत तरीके से देखना। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि सारे आपके आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस संयम के साथ में बैठना और सारे आंसर निकल जाएंगे। अभी इंडिकेटर मैंने कितना पढ़ा है? अब 5 में, और 5 में पे बाइंग और सेलिंग आ जाती है क्या? बताओ, हाथ खड़े करो जिसको बाइंग सेलिंग आ जाती है। 5 में पे नहीं टकराने वाली कैंडल याद है ना, वो काटती है तो बाइंग और ऊपर से काटे तो सेलिंग, ये आ जाती है ना। ये सबसे सिंपल सेटअप है। ऑनलाइन में कितने लोगों को 5 में पे ट्रेड करना आ जाता है? ये 5 में सबसे बेसिक और सबसे बढ़िया सेटअप है सर। बिल्कुल मैडम, चेक करूंगा। आप 5 का मुझे आंसर करो ना, ऑनलाइन में जितने पार्टिसिपेंट है 5 की स्ट्रेटेजी किस किस को आ जाती है। बिल्कुल यस टाइप करो, मुझे समझ में आ जाएगा बस। ताकि ये जो स्ट्रेटेजी है पूरा का पूरा है सर इस पे, 5 के इस पे। और जिनको नहीं आती है ना, तो आज वापस से रिवीजन है, तो आज के दिन में कंफर्म सीख जाना है। नहीं तो इसके बाद में ये सेशन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को मिस मत करना। आगे पीछे देखना और समझ गए तो आप दिन का 8-10% रोज कमा सकते हो। चलिए, बहुत सारे लोग अभी जो डाउट है ना, जिनको नहीं आती है, अभी ध्यान से देख लेना, हो जाएगा। अभी इंडिकेटर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर मैंने पढ़ाया 5 में। क्लियर है सर? अब यहां पर जो हम लोग सेटअप बनाने वाले इस हेजिंग को करने के लिए, मल्टीपल चार्ट लगाने वाले। क्या लगाने वाले? मल्टीपल चार्ट माने 2 स्क्रीन का सेटअप है। कितने स्क्रीन का सेटअप है? 2 स्क्रीन लगानी है। कितनी स्क्रीन? तो अलग अलग 2 लैपटॉप नहीं लाना है। जो हमारा ब्रोकर है ना, उसमें एक मल्टीपल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, जहां पर हम लोग 2 स्क्रीन करेंगे। कितनी स्क्रीन का सेटअप है? अब ध्यान से देखो, 2 स्क्रीन लगाएंगे, एक सी की स्क्रीन होगी और दूसरी किसकी स्क्रीन होगी। यहां तक समझ में आ रहा है? ये जो सेटअप है 2 स्क्रीन का सेटअप है। एक कॉल का चार्ट लगेगा और उसके अपोजिट में कौन सा चार्ट लगेगा? पुट का। ये पहली स्टेप है इस हेजिंग की। सेकंड, जो सी का चार्ट होगा वो 3 मिनट पे लगेगा। कितने मिनट पे? पी का चार्ट कितने मिनट पे? यहां तक तो सिंपल है कि भैया कॉल का चार्ट लगा दिया 3 मिनट का, पुट का चार्ट लगा दिया 3 मिनट, दोनों इक्वल इक्वल। अब ध्यान से देखना, इसमें जोड़ना है 5 में। क्या जोड़ना है? इसमें क्या जोड़ना है? क्योंकि कल तक 5 का हम लोग यूज कहाँ कर रहे थे? इंडेक्स के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट पे, राइट। बट इस हेजिंग में हम लोगों ने इंडेक्स से हटा के इसको ला दिया है ऑप्शन के चार्ट पे। किसके चार्ट पे? 3 मिनट का ग्राफ, 3 मिनट का ग्राफ 5 में जोड़ दिया। ये हमारा एक पहला सेटअप, मतलब ये हमारा सेटअप है कि ये तरीके अगर अपन ने यूज करे तो ट्रेडिंग हम लोग करेंगे। तो पहला स्ट्रेटेजी क्या है सर? 2 स्क्रीन। सेकंड स्टेप, 3-3 मिनट का ग्राफ, कॉल का चार्ट 3 का, पुट का चार्ट 3 का। 5 में ऐड कर देंगे कॉल में भी, और 5 में ऐड कर देंगे पुट में। ये छोटी छोटी स्टेप है। सी, अब यहां पर सबसे मेन जो आपको तकलीफ देगी वो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस समझ में आती है? स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस जो मैं इसमें यूज करने वाला हूं, 2 इंडेक्स है हमारे पास में सिर्फ आप ट्रेड करने के लिए। बताओ कौन कौन से? हाँ, एक पहला अपना निफ्टी और दूसरा अपना हो गया सेंसेक्स। तो निफ्टी का जो प्रीमियम मैं लूंगा इस हेजिंग को करने के लिए 2-200 का, 2-200 की जोड़ी। कितने की? कॉल भी 200 से स्टार्ट करूंगा और पुट भी 200 से। सेंसिक्स में जिस दिन मैं ये सेटअप पे काम करने वाला होगा सर, तो उस दिन में 300 रुपए का प्रीमियम, 300 रुपए का प्रीमियम, ये दिन की शुरुआत है। कितनी कितनी की? सेंसिक्स
में ट्रेड करने के लिए 300 कितने, राइट। और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 200। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई अभी स्टेप मैंने बताई नहीं, एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं दिखाया, सिंपल स्ट्रेटेजी का कुछ प्लस पॉइंट है। मैंने बताया कि डबल स्क्रीन सेटअप है, 3 मिनट का चार्ट लगाना है कंपलसरी, 5 में लगाना है, और जो भी चार्ट लगाना है वो 200 प्रीमियम का, 200 के, और पुट भी हो गए 200। इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, या कितना भी हो, हमें मतलब नहीं है। स्ट्राइक प्राइस एटीएम हो, ओटीएम हो, या इन द मनी हो, डजंट मैटर। आपको एलटीपी देखना है। क्या देखना है? कितना दूर है, कितना पास है, ये हमारा सेटअप नहीं है। हमारा सेटअप सिंपल है प्रीमियम का। कितने का प्रीमियम निकालने? 200 का कॉल, 200, वो कितना भी दूर हो। समझ में आ रहा है? सिंपल सेटअप है, 200 का निकालना। इससे ज्यादा हमें कुछ ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ये पहली कंडीशन। और सेंसेक्स में अगर कर रहे हो तो 300 का कॉल, दिन की शुरुआत 300 की पुट से। इतना लिख दो, फिर इसका आगे का चैप्टर में दिखाता हूं। चलिए, आप लोग ऑनलाइन वाले इतना नोट्स बना लेना। स्ट्रेटेजी का पहली कंडीशन है कि मल्टीपल स्क्रीन हम लोग यूज करने वाले। मल्टीपल स्क्रीन करने के लिए मैंने आपको सिंपल देख के रखा है ना, अकाउंट 2 स्क्रीन का सेटअप बना लो। एक साइड में कॉल लगा देंगे, दूसरे साइड में पुट लगा देंगे। जो भी लगाएंगे वो 200 के हो गए, और वो सारी चीजें मैं अभी स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। यस, बिल्कुल। 10 दिन से 5 में पे प्रॉफिट में चल रहा है हमारे साथ। बहुत बढ़िया। प्रीमियम चार्ट यूज करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओनली प्रीमियम चार्ट का सेटअप है ये, कोई इंडेक्स का चार्ट यूज नहीं करेगा। आप लोग नोट्स रेडी कर लो, देन आफ्टर में इस पे फाइनल एंट्री एसएल, और इसको मैनेज कैसे करना है, कैसे ट्रेड करेंगे, सब कुछ। हाँ, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी अगला जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपने नोट्स रेडी करना है बस, बाकी का मैं आगे पढ़ा दूंगा। बना लिए नोट्स? चलिए। हाँ, हाँ चलेगा। 10-20 रुपए का फ्लक्चुएशन, जैसे 210, 200 वाला तो एक मिल गया, लेकिन दूसरा वाला 180 चल रहा है तो ले लेंगे। अब 180 मतलब 20 पॉइंट का गैप भी हुआ तो कोई तकलीफ नहीं है, जैसे कम ज्यादा। हाँ, मैं एवरी डे वाला, ये रेगुलर है। मैं इसके अभी बहुत कुछ लिखना बचा है। आपके सारे सवाल आंसर हो जाएंगे, आप रुको तो सही। आपने नोट्स बना लिए? चलिए, आप नोट्स बनाने के बाद में मैं एक रिवीजन, और मैं इसको एंड तक बने रहो, सारे सवाल के आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। मैं एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स पहले से क्लियर हो। अब देखो, इस पूरी हेजिंग का एक ही सारांश है कि भैया 2 चार्ट लगाने हैं। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। एक चार्ट कौन सा? दूसरा पी का। अब चार्ट जब भी लगेगा तो टाइम फ्रेम प्लस साथ में 5 EMA लगा देंगे। इधर 3 मिनट का ग्राफ प्लस में है 5 EMA। ये सबको कंफर्म हो गया ना? 2 स्क्रीन सेटअप है। अब सबको समस्या किस पे है? प्रीमियम पे। कि सर ये 200 का कॉल और 200 का पुट क्या है? तो ये जब है, जैसे मान के चलो, ये जो है ये एलटीपी है, यानी प्रीमियम है। अब जैसे मान के चलो मार्केट खुलता है 9:15 पे AM, तो आपको 9:20 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी। कितने मिनट से? अब जैसे 9:20 पे आप ऑप्शन चेन खोलोगे, क्या खोलोगे? जैसे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का आपने क्या खोला? ऑप्शन चेन। कोई भी एक प्रीमियम, सपोज कॉल का लिया मैंने पहले, जो 200 के आसपास चल रहा है। अब 200 के आसपास हो सकता है वो 215 चल रहा हो, 200 चल रहा हो सर, तो 180, 285, मतलब रेंज है 200 के नियर बाय। और दूसरा प्रीमियम सेम, मैंने पुट सिलेक्ट कर लिया 200 का, और कॉल सिलेक्ट करना है 200 के आसपास। दोनों प्रीमियम के एक एटलीस्ट रेंज कितने होने चाहिए? 200 पॉइंट की। एक कॉल लगा दिया
पुट, दोनों का चार्ट लगा दिया, 5 में ऐड कर दिया, ये हमारा एक प्रोसेस है। अब जैसे हम लोग ये करेंगे, सारे के सारे दोनों साइड में चार्ट लगा दिया, तो बाइंग सेटअप पता है ना, बाइंग क्या होती है, जैसे 5 में बाइंग क्या होती है देखो, जैसे ये नहीं टकराने वाली कैंडल आई, इसके नीचे एक और कैंडल आई, अब ये कौन है, 5 में। अब जैसे ये कैंडल आई बिल्कुल नहीं टकरा रही और अगली कैंडल ने इसको काटा, तो ये कौन सा सेटअप है, बाइंग। ये कौन सा सेटअप है, तो बाइंग सेटअप है ना। अब ये सेटअप आपको समझ में आना चाहिए कि अपना सेटअप है बाइंग का, कौन सा सेटअप है, बाइंग। अब जैसे हमारा बाइंग सेटअप बनता है कॉल और पुट के चार्ट में, जैसे दो चार्ट थे ना हमारे, एक सी का चार्ट था और दूसरा पी का, तो ये सी हो गई सर और दूसरा चार्ट है मेरा पी। अब हमारी स्ट्रेटेजी समझना, अब टाइम फ्रेम वगैरह तो सब समझ में आ गया है आपको, 3-3 मिनट का है, ये में लगा हुआ सब कुछ। अब जैसे ये एक पहली कैंडल बनी सर कॉल की, जो नीचे आ रही, कहाँ आ रही है, नीचे, अगली कैंडल भी नीचे आ रही, हो सकता है नीचे आए ऊपर आए कई बार भी, और इसके साथ में अपन ने जोड़ा क्या है, 5 में। अब जैसे ये नहीं टकराने वाली कैंडल बनी, जिसका अपन क्या मार्क करते हैं, और अगली कैंडल जैसे इसको ब्रेक करती, तो ये जो सेटअप बना, ये सेटअप कौन सा बना है, बाइंग का सेटअप, जानते हो ना कि बाइंग का सेटअप बना है, ये इस टाइप से ये में मुड़ेगा। तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना बहुत खतरनाक है और बहुत सिंपल है, कि जैसे इधर बाइंग आई तो आपको करना क्या है पता है, हम लोग पुट को मार्केट ऑर्डर पे सेल करेंगे। कौन से ऑर्डर पे, क्योंकि हमें बाइंग नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि जब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तब प्रीमियम घटेगा कौन सा, पुट का। हमारा सेटअप यही है कि जब मार्केट में कोई प्रीमियम बढ़ेगा, इसके बदले में कोई प्रीमियम घटेगा, तो जो घटने वाली चीज होगी वही हमारा स्कैल्पिंग हेजिंग सेटअप है। कौन सा सेटअप है, और जैसे ये प्रीमियम बढ़ा, किसका, कॉल का, हाथों हाथ जैसे इसने एंट्री दी ना इधर, मैंने इसको मार्केट ऑर्डर पे सेल करना, इधर कोई सेटअप ढूंढना नहीं है। जैसे सेटअप कहां ढूंढना है, बाइंग के सेटअप पे करना क्या है, सेलिंग। जैसे आपने को बाइंग एंट्री निकालना है, 5 पे कौन सी एंट्री निकालना है, लेकिन हमें बाइंग नहीं करना है, हम लोग सेल मारेंगे इसके अपोजिट में, क्योंकि बायर में अगर दम होगा तो प्रीमियम बढ़ाएगा और घटेगा कौन, पुट का प्रीमियम। सिंपल समझ में आ रही, बाइंग एंट्री मिली, इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर दे। और पुट में अगर बाइंग आई तो सेल किसको करेंगे, हमारा यही काम है दिन भर, पुट में बाइंग, कॉल को सेल, कॉल में बाइंग, पुट को सेल, यही हमारा सेटअप है। और इस सेटअप पे दिन की एटलीस्ट 5 ट्रेड मिलती है, मिनिमम बता रहा हूं। कितनी ट्रेड, अब 5 ट्रेड क्यों बता रहा हूं, क्यों मैं स्कैल्पर की तरह इस स्ट्रेटेजी को बना रहा हूं, क्योंकि मैं इन द मनी में हूं। इन द मनी समझ रहे हो ना, तो इन द मनी यानी बड़े प्रीमियम में, तो बड़े प्रीमियम ना गिरते तेजी से और बढ़ते तेजी से। तो मेरा जो टारगेट है ये एक बार में 2% कमाने का है। कितने परसेंट का, आज की तारीख में इस हेजिंग को बनाने के लिए 30,000 रुपए लगना है। कितने लगना है, ये रेगुलर हेजिंग बता रहा हूं मैं आपको, इससे कम ही लगेगा। जैसे फ्राइडे को भी बना सकते हो, मंडे को भी बना सकते हो, ट्यूसडे को भी बना सकते हो, हर दिन। और कमाना कितना है एक बार में, 2%। और दिन की कितनी ट्रेड, 4 से 5, ये मिनिमम बता रहा हूं। और परसेंटेज एक ही बार में आपका ज्यादा निकलेगा, बहुत बढ़िया परसेंटेज निकलेगा, है ना। दिन का कितने पे रुक जाएगा अपन, 10% से ज्यादा अपने को कमाना। मार्केट अच्छा है तो अगर आप में इतनी ताकत है तो आप 15%, 20% भी कमा सकते हो। सेटअप सिंपल है। अब मैं सेटअप को आपको लाइव बाजार में यानी बैक टेस्ट करके दिखाता हूं कि सर ये चार्ट पे कैसे बनेगा, कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे और कैसे हम लोग इससे बढ़िया इतना सारा पैसा बनाएंगे। अब पूरा का पूरा जो सवाल का आंसर कहाँ मिल जाएगा, चार्ट पे। मैंने इसका प्रोसेस दिखा दिया आपको, है ना, इसका प्रोसेस समझा दिया। एंट्री कौन सी है, बाइंग की, बट हम लोग बाइंग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट पे सेल। इसमें किसी इंडेक्स का चार्ट मैंने यूज ही नहीं करा, मैंने जो चार्ट कंसीडर करा है वो किसका करा है, ऑप्शन का चार्ट करा है, और ऑप्शन के चार्ट पे ही मैं क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। लैपटॉप देना रवि, एक रवि लैपटॉप। हाँ, अब इसमें देखो, जब भी मैं सेल बोल रहा हूं इसका मतलब पता है ना, तो 20 हेज भी कर रहे हैं। जैसे 20 रुपए का कॉल सेल करोगे तो 20 रुपए का ओटीएम बाय करना है, तब हेजिंग होगी। और 20 रुपए का सेल करो तो मतलब इसमें ओटीएम है। सेलिंग मतलब ओटीएम मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा है। अब इस स्ट्रेटेजी को अपन क्या करते हैं, चार्ट पे यूज करते हैं या देखते हैं कि जैसे हम लोग
चार्ट पे इसको ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से ये सारा सेटअप हमारा काम करेगा। अब देखो इसके फाइनल स्ट्रेटेजी आ रही है तो थोड़ा सा फोकस रखना और समझने के लिए कोशिश करना। बहुत आसान है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना यूनिक है कि अगर एक बार पकड़ ली तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी, इसके लिए टर्मिनल मैंने पहले आपको करके रखा है ना। कौन सा? फायर्स। क्यों? क्योंकि फायर्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास में प्लान है ऑलरेडी। ब्लॉक हो गया क्या? ठीक है, मैं मेरा लॉगिन कर लेता हूँ। सर्वर डज नॉट रिस्पॉन्ड। चलता। हाँ, अभी तो चल रहा था। एक्चुअली में क्या है कि अभी अंडर मेंटेनेंस होगा ना। सब नहीं करेगा, मैं भी कर रहा था। एक ही बार देता है क्या मुंह का? हाँ, वो एक बार आपका खुल गया था ना, बार बार हाँ नहीं, मेरा तो स्क्रीन चल रही है लेकिन वो इधर किसकी चल रही, उसी में चल। नहीं, वो आ नहीं रहा ना, नहीं तो कर देता। रवि मोहल्ले में बता। इसमें लिख देना हेडिंग कर दो। रुको, मुझे स्क्रीन ऑन शेयर कर दो। कर, लॉगिन नहीं हो रहा। पिन क्या था उसका? हाँ किसका? इसका? हाँ, नहीं वो इसके कारण तो नहीं हुआ ना। मैं ये शेयर करूंगा तो ऑनलाइन वाले देख नहीं पाते ना। मेरी खुद की स्क्रीन से शेयर कर दूंगा तो। चलो एक बार ट्राई करता हूँ फिर भी। कमांड प्लस के कब तक हैंग होता है? करो एक बार वापस। हो गया था स्क्रीन। दिख रहा है ना? अब दिख रहा है ऑनलाइन में स्क्रीन? ठीक है, दिख रही है रवि? हो जाएगा फिलहाल में तो मेरे इससे हो जाएगी। ठीक, चलिए। अब इस सेटअप को बनाने के लिए मल्टीपल स्क्रीन का यूज करेंगे अपन। कौन सी स्क्रीन का करेंगे? अब ये मैंने फायर्स का टर्मिनल यूज करा है, इसीलिए मैंने आपको सारे लोगों को रेडी करा है फायर्स के लिए। अब जिन लोगों के डॉक्यूमेंट आए होंगे उसके लिए प्रोसेस चालू है। आज या कल में जिनके नहीं हुए तो सारे मतलब अकाउंट रेडी हो जाएगा 2-3 दिन में, लाइव में जाने से पहले। अब यहाँ पर एक फीचर्स आता है मल्टीपल चार्ट करके। जैसे ये दिख रहा है आपको, सिंगल चार्ट लगा हुआ है। कौन सा चार्ट है? एक स्क्रीन का चार्ट लगा है, लेकिन ये कॉर्नर पे ये दिख रहा है ऑटो सेव के बाजू में मल्टीपल चार्ट। जिससे आपको इसको क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आता है कि आप 2 स्क्रीन लगाना चाहते हो, 3 स्क्रीन लगाना चाहते हो, 4 स्क्रीन। तो इस सेटअप को या इस स्ट्रेटेजी को बाजार में बनाने के लिए आपको मल्टीपल ये 2 स्क्रीन वाला चार्ट यूज करना है। कितने वाला? मतलब मैं इसको कितने स्क्रीन के लिए यूज तैयार करूंगा? 2 स्क्रीन के लिए। सर एक साइड में स्क्रीन हो गया, 2 स्क्रीन हो गए। अब देखो आप यहाँ पर हम लोगों ने ढूंढ के रखा है पहले ही, है ना। अब मैं आपके सामने करता हूं। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है? देखो, सारी चीजें मैं डिलीट कर दे रहा हूं। 2 स्क्रीन लगा दी। चार्ट का टाइम फ्रेम कितने मिनट का? दूसरा चार्ट भी कितने मिनट का होगा? 3-3 मिनट का चार्ट। ऐड क्या करा है मैंने? ऐड क्या करा है? 5। अब ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली है ना, इसीलिए मैं इनमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। 5 में ईमेल लगा दिया, 5 ईमेल लगा दिया। अब समस्या क्या है कि इस सेटअप को यूज करेंगे 9 बज के 20 बजे 9 मिनट 9 बज के 20 मिनट के बाद,
मतलब 5 मिनट इग्नोर करेंगे, बाजार की वॉलिटिलिटी को खत्म करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, सेटअप को यूज करेंगे। जैसे ही मार्केट 9:20 पे जाएगा तो 200 रुपए का कॉल और 200 रुपए पुट से हमें क्या करना है, शुरुआत करना है। 200 का कॉल, 200 का पुट। तो जैसे कल की तारीख की बात करें तो कल की तारीख में जो 200 रुपए का कॉल चल रहा होगा ना, जैसे आप तो बाजार बंद हो गया, बहुत ऊपर आ गया, तो इसलिए हम लोग नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो जब लाइव मार्केट में आप चीजों को देखोगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। अभी मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है कि कल जब 9:20 पे कौन सा कॉल कितने का चल रहा है। जैसे उसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कॉल का प्राइस क्या आ रहा है, 23,500। अब 23,500 का कॉल लगभग 9:20 पे आप लोग चेक करो, लगभग 200 रुपए के आसपास चल रहा है। 200, ध्यान से देखो, 200 के आसपास। और 23,600 का पुट 9:20 के आसपास, ये भी लगभग 200 के आसपास है, 260, 270, ठीक है, 250 के आसपास। ये कम ज्यादा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 30-40 पॉइंट भी हुआ तो डिफरेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 स्क्रीन सेटअप करी, एक साइड में कॉल लगा दिया, दूसरे साइड में सर पुट लगा दिया। अब ये 2 स्क्रीन मेरा सेटअप हो गया। 3-3 मिनट का चार्ट लगा दिया, सिंपल। 3 मिनट का कॉल का चार्ट है, 3 मिनट का पुट का चार्ट है। 5 इधर लगा दिया, 5 इधर लगा दिया। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या है, जहां बाइंग आएगी उसके अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि हमें बाइंग ही नहीं करना है, हमें क्या करना है, सेलिंग करना है। अब ये इतना पावरफुल सेटअप है कि ये पैसा जब बनाता है जब मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। क्या करते क्रिएट करता है, वॉलेटिलिटी। और बाजार में सारे लोग पैसा कमाते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, और पैसा गवाते कब है, ये वॉलेटिलिटी वाली मार्केट। वॉलेटिलिटी वाली समझते हो ना, जब बाजार ऊपर भागता है, अचानक से गिरता है, अचानक से ऊपर, ये जो बाजार चलता है, तो इसमें सारे का सारा पैसा डुबा देते हो, क्योंकि कमाया अच्छे दिन और डुबाया दूसरे दिन, वॉलेटिलिटी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये खासकर मैंने बनाई है वॉलेटिलिटी वाली मार्केट में, जिस दिन बाजार नीचे ऊपर होता है तब जाके पैसा बनता है ना। तो इसकी खासियत यही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनल स्ट्रेटेजी जो कि हम लोगों ने डेवलप करी है। अब देखो 3 मिनट का चार्ट है, ये बाजार ऊपर गया, इसका मतलब पुट का प्रीमियम क्या होगा, कॉल बढ़ा है तो पुट नीचे। तो आप ध्यान से देखो, क्या पुट में किसी को बाइंग सेटअप दिख रहा है पहला दिन का, ये देखो, ये पुट ने 3 मिनट का है, 3 मिनट का चार्ट है, कितने मिनट का है, हाँ इधर चार्ट 5 मिनट का है क्या, इधर 5 मिनट का है ना, ये लो 3 मिनट का, इधर भी 3 मिनट, अच्छा हो गया बता दिया। स्ट्रेटेजी सिंपल है ना। देखो हम लोगों ने प्लान क्या करा, जब जब बाइंग एंट्री मिलेगी, तो मैं स्टेप बाय सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा बैक टेस्ट एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो पहला दिन का बाइंग पहले कॉल में आई कि पुट में आई, पुट में आई ना सर, हाँ ये देखो यहाँ गिरा गिरा गिरा, और इधर ये बाइंग है, ये बाइंग सेटअप है ना, इधर पहले आएगा सर, ये बाजार ऊपर गया है, इसका मतलब वो गिरा है। मैं बता रहा हूँ, उसे करो आप बढ़िया सा। बाइंग जब आएगी उसके बाद सेल करोगे ना, पहले कैसे सेल करेंगे अपन, नहीं ये तो बाद में ना, पहले इधर बाइंग, ये वाली, जो हैमर के अंदर ये अरे सर वो तो बहुत बाद की बात है ना, दिन के शुरुआत से तो स्टार्ट करने दो, ये तो बाद में, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे करने दो, नहीं तो सारी क्लास कंफ्यूजन में आ जाएगी। अरे बीच में मैंने मना करा था ना, आप लोग आराम से पहले जब मेरा खत्म हो जाएगा ना तब पूछा करो, क्या होगा फिर मेरा पढ़ाने का मोमेंटम टूट जाता है, और फिर आपके सवाल ना नॉर्मल होते वो अपने आप थोड़े टाइम बाद क्लियर होने वाले रहते हैं, लेकिन आप पहले पूछ लेते हो। अब देखो 9:20 के बाद में ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा ना, तो ये कॉल और पुट का दोनों के चार्ट लगा दिए। अब पहली स्टेप में जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से देखो, ये प्रीमियम गिर रहा है, ये प्रीमियम बढ़ रहा है, तो अभी मुझे बाइंग का सेटअप का इंतजार है। किसके सेटअप का इंतजार, बाइंग। तो आप देखो पहले बाइंग ये पुट में आई है, किस में आई है, पुट में, पहली बाइंग यहाँ आई है। अब जैसे पुट का प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा तो देखो यहाँ पर टाइम चेक करना है ना, तो मैं इमीडिएट कॉल को क्या करूंगा, सेल करूंगा। पुट में बाइंग आई तो मैंने करा क्या, अब कॉल का प्रीमियम कितना था, 200 के आसपास, मैंने क्या करा, सेल करा। इसको 2 कैंडल में बुक करना होता है, हम लोग स्नाइपर एंट्री लगा रहे, कितनी कैंडल में बुक करेंगे, हमें 2% कमाना है, इससे ज्यादा नहीं कमाना है।
क्योंकि हम लोग हेजिंग करके कमा रहे हैं ना। तो मैंने 200 का कॉल बेचा है, मतलब 20 रुपए का मैंने ओटीएम भी बाय करना है। समझ में आ रहा है ना, सेलिंग मतलब हेजिंग। तो जैसे देखो ये 200 का पुट, एक दो कैंडल, लगभग इस एरिया में 160 रुपए आ गया सर। कितना आ गया? 200 का प्रीमियम, दो कैंडल में कितना आ गया? तो यहां कमाए कितने? निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 25 इंटू 40। पहला ट्रेड में मैंने बना लिया 1000 रुपए। कितना रुपए? 1000। ये पहला कौन सा सेटअप था? बाइंग। लेकिन मैंने बाइंग पसंद नहीं करी, मैंने क्या कर दिया? सेल। तो पहला ट्रेड मेरा यहां पर सक्सेसफुल हुआ। अब सेकंड ध्यान से देखो, इधर ये प्रीमियम बाइंग में गया था, तो मैंने इसको क्या करा? सेल। अब नोटिस करो, ये आई है बाइंग किसमें? सी में। क्या आई है? जैसे ये सी बाइंग कर रहा है ना, तो जब कॉल बढ़ेगा तो टूटेगा कौन? तो हम लोग जैसी कॉल में बाइंग आई, इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा सर? पुट को सेल। कोई चार्ट नहीं देखना है पुट का, चार्ट किसका देखना था? मतलब बाइंग सेटअप को दो देखो और करो सेल। अब जैसे यहां पर पुट में बाइंग आई, जैसे देखो ये कॉल में बाइंग आई ना, अगली कैंडल इसको क्रॉस कर गई, तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि यही सिखा रहा हूं मैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक ये टूटेगा। अब देखो ये प्रीमियम कहाँ है? 250 पे सेल बन रहा है। कितने पे? और टारगेट कितनी कैंडल का है? दो कैंडल। कोई ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग स्नाइपर है। एक दो, इसके बीच में। अब 250 वाला प्रीमियम आ गया, 200 आ गया। अब यहां पर अगेन कमाए कितने पॉइंट? 50 इंटू लॉट साइज 25, लगभग ज्यादा बन रहा है, लेकिन मैं 1000 रुपए दे रहा हूं। अभी तक कितना बना दिया? 2000। अब इस हेजिंग को करने के लिए कितना फंड लग रहा है? 30,000 का 2000 रुपए, कितना परसेंट होता है? नहीं, 2000 प्रॉफिट मतलब 7-8% हो गया है। 7-8% दो ट्रेड में कमा लिया अपन ने, 30,000 का कैपिटल का। समझ में आ रहे हो? बहुत खतरनाक हेजिंग है। बस इस चीज को सीख गए ना तो आपका इंट्राडे ना जैकपॉट बन जाएगा सेलिंग वालों के लिए। बाइंग में प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, प्लान किसका कर रहा हूं? ओनली सेलिंग हेजिंग। सेलिंग समझ रहे हो? हेज करके। आप कितने ऑर्डर लग गए मेरे सिर्फ दो ट्रेड, 2000 कमा चुका हूं। 30,000 पे कितना प्रॉफिट है? 2000। अब देखो अगला ट्रेड कहा, ये बाइंग है। आप बाइंग पकड़ना आती ही नहीं आती, ये समझो। ये कॉल में बाइंग आई है, लेकिन मैं बायर नहीं हूं, मैं सेल हूं। देखो ये कॉल में बाइंग 10:15 और 10:15 पे मैं सी यानी पुट में बाइंग आई है। मैं कॉल को क्या कर रहा हूं? कॉल का भाव चल रहा है सर अगेन 250, एक दो कैंडल, लगभग 210 आ गया। अगेन कमाए कितने पॉइंट? इंटू लॉट करो तो कितना कमा लिया अगेन? अभी तक कितना कमा लिया? 3000। ये स्ट्रेटेजी है। समझ में आई किसी को? बहुत सिंपल है और यूनिक स्ट्रेटेजी। ये है जिगजैग स्ट्रेटेजी। क्योंकि मार्केट में हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। और प्रीमियम को समझना, ये जो प्रीमियम है डाउन ट्रेंड के, दोनों प्रीमियम गिरे गए। अब ये ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता कम और गिरता, तो मुझे इसमें बाइंग ढूंढना है और करना क्या है? इसीलिए दोनों चार्ट लगा दिए। जिसमें बाइंग आएगी उसको उल्टा करूंगा, सेलिंग। बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है। दिन का 10% 2 घंटे में दे देती है। बस हाँ, एसएल यही तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान। अब देखो ये एक बाइंग दिख रही है, इसका मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? सेल। और मैं दो कैंडल में निकल रहा हूं। अब मेरा एसएल क्या होता है? ये एसएल, जैसे ये मेरी बाइंग एंट्री, तो एसएल भी मेरा बायर का ही है। मैं काटूंगा कब? ध्यान से देखना। जैसे ये प्रीमियम नीचे आया, मतलब जो लोग बाजार को ऊपर लेके जा रहे थे उनका क्या उड़ा, तो मैं मैन्युअली काट दूंगा। मेरा एसएल भी इसी पे है। हमारा सेटअप बहुत यूनिक है। हमारा जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल डिफरेंट है। स्ट्रेटेजी क्या है? बाइंग पे एंट्री है और बाइंग का ही एसएल है। अब जैसे ये प्रीमियम नीचे आ गया तो मेरा क्या हिट हो गया? एसएल। और मैं हाथों हाथ मेरी ट्रेड को बुक कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ इन द मनी कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? और प्रीमियम बड़े खतरनाक है, और टूटते ही 30, 40, 50 पॉइंट है। तो ये स्ट्रेटेजी किस किस को एकदम थोड़ा लगा कि मतलब माइंड में उतरी है बहुत।
कितना स्टेज 2 घंटे 3 घंटे में 10% निकल जाता है, लेकिन सब हेज कर रहे हैं ना अपन जैसे। हाँ राइट, कुछ नहीं देखना है, बाइंग देखना है, इधर मार्केट ऑर्डर। अब इधर बाइंग थी ना कंफर्म, तो इधर कोई सेलिंग का सेटअप नहीं देखना है। फर्स्ट जिसमें दिख गई वहां से स्टार्ट। पहली कॉल में दिख गई तो पुट सेल कर देंगे, और पहली पुट में आई तो कॉल। हाँ, तो ओटीएम को हम लोग रिफिल करेंगे कैसे? जैसे दिन की शुरुआत कितने से हो रही है? 200 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 200 का 20-20 रुपए का दोनों बाय कर लूंगा पहले। अब मुझे पता है कि मैं उस ट्रेडिंग को कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न, मतलब प्रीमियम नीचे ऊपर 2-3 बार मिलने वाला है। तो मैं 20 रुपए का कॉल पहले बाय कर लूंगा, 20 रुपए का पुट भी बाय करूंगा। अब मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं काटूंगा किसको पता है? सेल वाले को। जैसे इसमें 1000 रुपए मिल गए, बुक कर दिया, ओटीएम को वैसे के वैसे रख दिया। पुट में, हाँ इसमें पुट में फिर दोबारा भी आएगा ना, जैसे ये एक बार बाइंग में गया तो सेल 2-3 बार, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट का जो ओटीएम बाय करेंगे इनको 50% जब तक वो कम नहीं होगा तब तक रखेंगे। जैसे 10-20 पे कॉल बाय करी थी, अब 10 पे आ गई, अब उसको रिफिल करेंगे, मतलब उसको काटेंगे, नया 20 वाला डाल देंगे। अब ये जो है, हाँ अब दिन अभी स्टार्ट तो करो, अब इसका एडजस्टमेंट देखना। अभी एसएल हमारा बायर एसएल है, जैसे देखो ये बाइंग एंट्री मिली ना, तो अपन तो बाय नहीं करते थे। तो जैसे ये एसएल उड़ा बायर का, मेरा एसएल हिट हो गया, मैं बुक करूंगा। हमारा एसएल नहीं, हम लोग बुक कर लेते। एसएल 2% से ज्यादा जाता नहीं, कितने परसेंट से? लेकिन अगर गलती करी कि इधर एसएल उड़ गया और इसको होल्ड करा, तो फिर 7% 8% एक ही बार में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग इन द मनी खेल रहे हैं, और इन द मनी हाई रिस्क की गेम होता है ना। ये सेटअप बहुत पावरफुल है, इसके कुछ नियम है, वही यूज करना, उसके अलावा नहीं। हाँ, स्टॉक प्राइस 200 की होगी, हाँ करना पड़ेगी। जैसे देखो अब शुरुआत हुई थी 200 से, अभी देखो कितने बज गए, 10:30-11 बजे, तो ये रेंज में ही है। तो जैसे 200 वाला प्रीमियम हम लोगों ने कितने से स्टार्ट करा था? 200 से। तो 200 का जब 300 को ब्रेक करेगा, इसको काटूंगा, वापस कितने का डालूंगा? अब जब ये 300 क्रॉस कर रहा है, तो इधर वाला 200 वाला कितना आ गया? नहीं, 100 एक कम हो रहा है ना, कम हो, तो इसको भी काटूंगा और वापस 200। मतलब आपको जो हेजिंग का जिगजैग पैटर्न यूज करना है 200 पे करना है। कितने पे? क्यों मैं 200 कर रहा हूं? कारण है क्योंकि जब 200 वाला प्रीमियम गिरता है ना, तो सीधे 40 पॉइंट गिरता है। कितने पॉइंट? 4-5 कैंडल का पैसा 2 कैंडल में ले जाओ, बदलने पड़ेगा ना। हम्म, एक ओटीएम छोड़ देते हैं तो 10 से 12 रुपए का आ गया, हमें 12 रुपए चल रहा है। हाँ दोबारा जब 200 वाला प्रीमियम छोड़ देंगे तो उस टाइम उसके अकॉर्डिंग 10% तो 20 रुपए। हाँ, लेकिन जैसे देखो, अब दोबारा सेल कर रहे हो तो प्रीमियम भी तो बढ़ेगा। जैसे देखो, अभी अपन ने सी को सेल कर रहा है 200 पे, इसको हेज करा है 20 रुपए से, ठीक। अब मार्केट जब गिरा, तो ये जो ग्रीम ये आ गया, सपोज 150 का आ गया, किसका? कॉल। कॉल नीचे आ रहा है, मतलब कॉल का प्रीमियम नीचे घट रहा है, तो ये जो 20 रुपए वाला है ये आ गया 10 रुपए, ठीक। अब मैंने इसको छोड़ दिया, इसमें से मैंने सेलिंग में कमा लिया 50 पॉइंट, इधर कट गए 10, एक्चुअल मैंने कमाया कितना? 40 पॉइंट, यानी 1000 रुपए। अब मैं इसको 15 रुपए में बुक करना या 10 रुपए में बुक करना पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ पुट पे, तो यहां पर पुट पे सेलिंग सेटअप बना। कौन सा सेटअप? तो ये जो 10 रुपए वाला है वापस चला जाएगा 15 के आसपास, 17 के आसपास, क्यों? पुट को जब पुट नीचे गिरेगा तो बढ़ेगा कौन? कॉल। तो ये कॉल वापस आ जाएगा, काटना नहीं है। और काट भी दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, इस हेजिंग को सीखना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हेजिंग है लेकिन। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए आपको प्लान क्या करना पड़ेगा कि जो मार्केट के हम लोग जो है ना, मतलब 200 के आसपास उसको हेज करेंगे ना, जहां 20 का नहीं ले रहा, 25 का ले लेंगे, हेज तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप समझ में आ रहे हैं ना स्ट्रेटेजी क्या है? ऑनलाइन वालों को क्या समझ में आया है अभी तक ये सेशन में? इक्विटी में नहीं करेगा, मैं हेडर कर देता हूँ स्क्रीन, देन आफ्टर। इक्विटी वाले बाजार में नहीं करेगा।
ऑनलाइन वाले वापस पहले ध्यान में जैसे ये बाहर गया उसको अपन सेल करेंगे इसमें बहुत बार कर चुके हैं पुट सेल कर पुट बाय चलो वापस से एक बार फाइनल रिवीजन, फिर आपको प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि ये जो हेजिंग है ना थोड़ी टफ हेजिंग है, और टफ उसको लग रही है जिसने कभी करी नहीं है हेजिंग, और जिसने करी उसको बड़ी आसानी से समझ में आ रही है। अब देखो प्लान क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल हेजिंग नहीं है, ये डायरेक्शनल हेजिंग है। डायरेक्शनल मतलब इधर कॉल और पुट दोनों नहीं बेच रहा हूँ, अब मुझे एक ही जगह पर बेचना है, जब मार्केट गिर रहा है या तो उठ रहा है, इसीलिए मैं इस हेजिंग का नाम क्या है, डायरेक्शनल हेजिंग। अब देखो ध्यान से, दिन की शुरुआत कैसे हो रही है और इसका एडजस्टमेंट भी बता दे रहा हूँ, कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे एडजस्टमेंट। अब ये रिवीजन है, और रिवीजन अगर अच्छे से समझ गए तो आपको फाइनल अभी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो प्लान क्या था, सिंपल, दिन की शुरुआत कैसे हो रही है, दो स्क्रीन सेटअप, यानी एक कॉल का लगा रहे और दूसरा किसका लगा रहे अपन, पुट का। यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया ना। टू स्क्रीन सेटअप है कि जहां पर हम लोग एक कॉल लगा रहे और दूसरा पुट लगा रहे। अब जैसे हम लोग कॉल और पुट का चार्ट लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पर मल्टी स्क्रीन का यूज करने वाले, मतलब एक सी का चार्ट, दूसरा पी के चार्ट। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम भी है 3 मिनट प्लस में 5 एम है, इधर भी 3 मिनट प्लस 5, यहां तक सबको एटलीस्ट यहां तक तो सबको जमा है। अब सेकंड एंड लास्ट आगे इसमें क्या है चेंज करने के लिए, देखो जब भी इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, अगर सी में आपका कोई भी नहीं टकराने वाली का ऊपर यानी हाई ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, ब्रेक, मतलब ये सेटअप जो बन रहा है कौन सा बन रहा है, बाइंग। तो जब भी कॉल में बाइंग बनेगी तो मैं किसको सेल करूंगा, पुट को सेल, और जब पुट में बाइंग बनेगी तो मैं किसको सेल करूंगा। अब सोचो कि मार्केट जो है ना, ये इस तरीके से जाता कम है और ऐसे ट्रेप ज्यादा करता है, राइट। तो हम लोग ऐसे बाजार में ट्रेड कर रहे हैं हाई वॉलेटिलिटी में, क्योंकि आप लोग सोचो कि मार्केट में जब पैसा डूबता है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में पैसा डूबता है, और ट्रेंडिंग मार्केट कम होता है और बाजार वॉलेटाइल क्या होता है, ज्यादा। तो हमारे पास में ये जो पावरफुल स्ट्रेटेजी वॉलेटिलिटी मार्केट की, कौन सी मार्केट की। अब इसको एडजस्ट कब करेंगे, देखो जब भी 200 से अपन ने शुरुआत करी है, 200 की कॉल पुट कितने के, जब 200 वाला प्रीमियम 300 क्रॉस कर देगा, ठीक, तो इसको वापस नया 200 वाला ऐड करूंगा, और जब ये 200 वाला 100 के नीचे निकल गया तब वापस कितने का। बहुत सिंपल है, मतलब हम लोग खेलने कितने वाले पे, फोटो मत लेना, मतलब इसका ये नहीं लेना, नोट्स बना लेना। 2 to 100 पे हम लोग ट्रेड करेंगे, कितने पे, 200 का, उनको हम लोग 50-50 100 पॉइंट ड्रॉप करेंगे। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये टाइम डीकी का नहीं है, ये आज करेक्शन वाली है। जैसे पुट में बाइंग आई तो कॉल तो गिरने वाला है ना सर, तो मजा किस में आएगा, कॉल सेल में आएगा। रिस्क कम है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसमें दिन की 4-5 एंट्री तो हाथ लगा पे मिल जाती है। आप जिसने ये स्ट्रेटेजी सीखी होगी, अभी देखी होगी ना, 20 रुपए की बाइंग पहले वेट करेंगे, करते रहो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो अभी 200 का कॉल सेल करना है तो 20 रुपए का ओटीएम बाय करके सेल करो, पहले से नहीं, साथ में कर लेना, राइट। एग्जिट का कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जिट का जैसे देखो, अब इसमें बुक कैसे करेंगे लॉस, ऐसे देखो, एंट्री समझना, ये 5 में है, ये इससे टकरा गया तो ये बाइंग सेटअप है क्या, अगली कैंडल भी 5 में से टकरा गई तो बाइंग सेटअप है क्या। अब ये बनी नहीं टकराने वाली कैंडल 3 मिनट की, ये चाहे पुट के चार्ट पे बने या कॉल के चार्ट पे, चार्ट तो दोनों का सेम है, और ये ई में कितने का है, 5 में, ध्यान सारे लोग ध्यान से देखा। अब अगली कैंडल इसके ऊपर निकल गई, मतलब ये जो सेटअप बना है ना, ये बन गया आपका बाइंग। जो मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ कि अपने को बाइंग सेटअप ढूंढने, किस कौन से ढूंढने, अब वो कॉल पे बने या पुट पे बने वो मतलब नहीं है, आपको करना क्या है कि ये कॉल पे बना तो मैं पुट को सेल मारो। आप पुट पे कोई सेटअप नहीं ढूंढना है कि पुट पे आप ढूंढोगे ई में ढूंढना है, कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि सेटअप जो है ना उधर मार्केट ऑर्डर, वहां दिमाग लगाना ही नहीं है, कि आपको इसको पकड़ना है बायर को, कि बायर बाजार को चलाएगा तो हम लोग सेल करके पैसा कमा लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे सी में सेटअप आए इमीडिएट किसको सेल मारेंगे, पुट को,
और कितने कैंडल तक होल्ड करना है? 2। तीसरा कैंडल मिला तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा 2 कैंडल में ही ना 1000-1200 निकल जाता है और दिन की 3 ट्रेड 3000 पार। इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, अगर इसको रियल में किसी ने यूज कर लिया ना, दिन का 8-10% रोज निकल जाएगा, लेकिन करने के तरीके मेरे होना चाहिए। अब देखो इसने बाइंग दी तो मैंने किसको सेल मार दिया। अब ध्यान से देखना, ये 200 पे सेल करा है मैंने फॉर एग्जांपल। अब ये कॉल में बाइंग थी, अब बाजार ऊपर आया एक कैंडल और अगली कैंडल में देखो ये प्रीमियम नीचे आ गया, तो ये जो है ना, ये इसका लो, ये किसकी तरह काम करेगा? कोई क्लोज का इंतजार मत करना अब, क्योंकि जैसे ही इसने इसको क्रॉस करा, इधर एसएल नहीं लेना है, इधर डायरेक्ट क्या करना है? बुक। समझ में आ रहा है? इधर बायर का एसएल उड़ा तो सेलिंग वाली ट्रेड काट दो, क्योंकि अब प्रीमियम इसका बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका कम हुआ है तो ये बढ़ेगा। ये जिगजैग पैटर्न है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आराम से धीरे धीरे आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं? सिंपल है, क्लोज का वेट नहीं करना है एसएल में। बाइंग में भले क्लोज का वेट कर लो, पिछहत्तर का। इसीलिए देखो आप मंडे के दिन में आपकी एक्सरसाइज क्या है जो करने के प्लान, मंडे को आप लोगों को इस सेटअप का यूज करना है। अभी 80-20 पे 2 दिन करा है ना, अभी 2 दिन काम करो ये जो डायरेक्शनल हेजिंग है उस पे। दिन की शुरुआत करेंगे, 2 स्क्रीन सेटअप बनाएंगे, एक कॉल का चार्ट रखेंगे, पुट का, दोनों हो गए 200 पे। कितने पे खुलेंगे? 200। 200 का प्रीमियम, अगर कोई भी 200 का, वो सी हो या पी हो, बात समझना, अगर 200 का प्रीमियम 300 क्रॉस हो गया तो इसको बदल के वापस कितने का डालना है? यहां तक समझ में आ गया ना? अब वो बढ़ गया तो इसका मतलब दूसरा भी कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सेटअप है। आपको हमेशा ट्रेड कितने पे करना है? 200, क्योंकि जब 200 का प्रीमियम टूटेगा तो कितना होगा? सीधे 40-50 पॉइंट मिल जाते हैं। हाँ, ये स्कैल्पिंग हेजिंग है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड। जैसे देखो यहां पर आप देख रहे हो कि सर यहां जब आपको पता है कि सी में प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, तो आप सी बाय करने का क्यों नहीं बोल रहे हो और पुट क्यों सेल करवा रहे हो? तो ध्यान देना, अभी सी बाय करूंगा 40, सपोज 100 रुपए, अपन 200 का प्रीमियम है इंटू 25, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है? 5000। ठीक है, अब जिसके पास में 50,000 है वो कितने लोट से मारेगा? सीधे 10 लोट से, यानी वो पूरे 50,000 रुपए लगा लेगा। और यहां पर 30,000 रुपए कितने से कर रहा हूं? एक लोट से। ठीक, ध्यान से समझना। अब ये प्लस भी ज्यादा देगा, और जब ये एसएल उड़ाएगा, है ना, तो ये 20 पॉइंट का भी एसएल 50,000 रुपए, यानी कितनी क्वांटिटी थी अपनी? मतलब 250 की, है ना, और 20 पॉइंट भी गया तो लगभग कितने का लॉस लेगा? 10,000 का लॉस लगेगा ना। 250 की क्वांटिटी है, हाँ, 5-6 हजार का एक बार में, और दिन के 2 एसएल चले गए, तो सीधे के सीधे अकाउंट का कितना परसेंट आ गया? 30%। 30% आ गया। कैसे 5,000 के अकॉर्डिंग में? तो बनाओ ना, दिक्कत क्या है? करो, हमने रोका थोड़ी है। आ जाना बनाने के बाद में, अगर प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं बनता है क्या? प्रोबेबिलिटी है ना, करके देखो, फिर बन जाए तो फिर आ जाना। बनता होता तो हम लोग क्यों नहीं बनाते? हम लोग हेजिंग क्यों टाइम पास कर रहे हैं? बाइंग करके देखिए ना, और रिजल्ट ही नहीं है। बाइंग में प्रीमियम बताएगा स्पाइक और अगला प्रीमियम नीचे आ जाएगा, तो मतलब है क्या? और प्रीमियम बढ़ेगा कम और गिरेगा क्या होगा? ज्यादा। तो हमें तो सुकून वाला चाहिए ना, हम इतने रिस्क और इतने टेंशन लेते नहीं। अगर जिसको स्कैल्पर बनना है बनो बिंदास, हमें तो मतलब ही नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट किसके लिए? हेजिंग के लिए। तो मैं हेजिंग सिखा रहा हूं, आपको लग रहा है हेजिंग का फार्मूला अगर आप स्कैल्प में यूज कर रहे हो तो आपका पर्सनल लुकआउट है, आप करो बिंदास। हाँ, हाँ, स्कैल्पिंग के लिए जो करके देख लेना क्या होता है। बोलना बहुत आसान है, जिस दिन करोगे ना 5 ट्रेड और 5 ट्रेड बाइंग करके दिखा देना, हालत खराब हो जाएगी। 60 पे बाय करोगे, 90 पे बाइंग होता है। हमारा तब भी 80 पे सेल होगा, हम लोग 160-70 पे कमा लेंगे। और यहाँ पर रिलैक्स किसको है? सेलर को है ना। बायर कभी रिलैक्स नहीं रहेगा, एक ट्रेड में बनेगा, दूसरे ट्रेड में उल्टे सीधा ट्रेड करेगा, चला जाएगा। हमें हमारा रिटर्न चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी उन हर किसी के लिए है जो आज ट्रेडिंग में इंट्राडे प्लेयर बन रहे। कौन से प्लेयर? इंट्राडे।
ओटीएम भी बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 4-5 चीजें बहुत पहले सिखा चुका हूँ यार। ओटीएम बाय मतलब क्या होता है कि आप हेजिंग कर रहे हो तो ओटीएम बाय करना कंपलसरी है। आप 200 का कॉल बेच रहे हो तो 20 रुपए का ओटीएम बाय करना पड़ेगा। आप ये कॉन्सेप्ट को ऐसा डिफिकल्ट मत लो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप अगर ज्यादा विचार करोगे ना तो डिफिकल्ट लगेगा। 9 से लेकर 11 बजे तक मार्केट वॉलिडिटी क्रिएट करता है, 9 से 11 तक बहुत हो जाता है, और लास्ट 2:30 के बाद 3:30। देखो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं पता, बायर का। क्योंकि मार्केट में स्कैल्पर कितने बजे तक काम करता है, 11 साढ़े 11 बजे के बाद में। तो 11 साढ़े 11 बजे तक वो प्रीमियम बढ़ाएगा तो कोई प्रीमियम घटेगा, और जो घटेगा तो बढ़ेगा। तो हमें वॉलिडिटी चाहिए, बाजार में बाइंग सेलिंग होनी चाहिए, तब जाके पैसा बनेगा। तो हम 2 ट्रेडिंग सेशन में करेंगे इसको, 9 से 11 और लास्ट हाफ में। हाँ बंद करो। हाँ अब ऐसे इसका एग्जिट लास्ट एंड फाइनल। जैसे पहला ट्रेड लिया, 2% का एसएल ले रहा हूं मैं सिर्फ इसमें एक ही बार में, क्योंकि हम लोग अभी इन द मनी सेल कर रहे हैं ना। 2% यानी 2%, अभी 1 लाख का अकाउंट है मेरा, कितने का। तो पहला ट्रेड में लॉस हो गया 2,000। सेकंड ट्रेड फिर करना है, इसमें भी लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड करूंगा, 2% का एसएल लास्ट, कितना टोटल कितना लॉस हो गया। अब बंद 6। अब इसमें रिस्क कितना है, 6% का इंट्राडे के। हाँ ये इसमें तभी आएगा जब मार्केट, हाँ हाँ ये प्रॉब्लम तभी देगी जब मार्केट होगा ट्रेंडिंग। हाँ वन साइड मोमेंटम, तो वो तो अपने को उसके लिए एक टाइम याद रखना। 10:30 का अगर 10:30 या 11 AM के ऊपर बाजार निकल गया, मतलब मार्केट क्या हो गया है, डायरेक्शनल हो गया है। हाँ तो उसमें कर सकते हो, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इन द मनी है ना, तो इन द मनी में इतना टेंशन पालना नहीं है। एक दिन जाएगा ट्रेंडिंग, अरे 4 दिन वॉलेटिलिटी वाले आएंगे, तो पैसा 4 दिन का देखना है, एक दिन का तो गया, सो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत सिंपल सेटअप है। हाँ बस सिंपल बाइंग ढूंढना है और करना क्या है सर, सेलिंग है। बहुत सिंपल सेटअप है। कॉल में बाइंग आई, पुट को सेल कर दो, पुट पे बाइंग आएगी तो कॉल से सेल कर दो। जिगजैग पैटर्न है। अब इसमें देखो ये फायदा क्या है, क्योंकि देखो आज के दिन में मार्केट ऐसा, ये जो रहता है ना, ये ऐसा होता है, राइट। एक्सपायरी के अगले दिन प्रीमियम चलते 400 के, फिर आते हैं, फिर कितना, फिर, और लास्ट में कितने हो जाते। तो हम लोग वो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं जिसका ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। कौन से ना, डाउन ट्रेंड। लेकिन प्रीमियम 400 वाला कभी भी सिंगल डे जीरो हो सकता है क्या, क्योंकि वो 400 वाला अगर 10 पे आ गया तो मतलब इधर पुट वाला अपने आप चला जाएगा। तो इसीलिए बाजार की एक नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। मार्केट को नीचे आना है बट जिगजैग, बाजार को ऊपर जाना है जिगजैग, क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन करेगा। प्रीमियम को एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना होता है। कॉल का प्रीमियम आप देखते हो ना, एक्सपायरी पे बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट भी होगा, लेकिन एटीएम ओटीएम सब जीरो कर देगा। कॉल के भी पुट भी, ये एडजस्टमेंट का गेम है। किसका गेम है, और जो समझेगा वही पैसा कमाएगा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो आपको क्या देखना है कि जब प्रीमियम ड्रॉप कर रहा है, ट्रेड करा, ये बढ़ने वाला इनको दे दिया स्कैल्पर को, हम लोग वापस किस पे कर रहे हैं, ड्रॉप पे। ठीक है, सुकून का पैसा। ये जो बाइंग है ना, यहाँ हमें करना ही नहीं है, हम लोग ये ड्रॉप पे पैसा बना रहे, ड्रॉप पे पैसा बना रहे, सिंपल। यही सिस्टम और यही स्ट्रेटेजी है। या आइसक्रीम है, जो निकलती कब है पता है, गुरुवार के बाद बाहर फ्रिज से। जैसे एक्सपायरी कब होती है, और फ्रिज का ढक्कन खुलता है शुक्रवार को, चलता है 400 का प्रीमियम, अगले दिन कितने का होता है, 300, फिर अगले दिन, और एक्सपायरी तक सिर्फ लकड़ी बचती है, और वो आप लोग ले लेना। ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूं आपको, समझना। क्योंकि यही मार्केट का नियम है। क्योंकि जब प्रीमियम 400 वाला 40 रुपए आएगा ना सर, तो वो कभी भी सिंगल साइड नहीं आएगा, वो ब्रेक करते आएगा, जिगजैग जिगजैग, और इस जिगजैग में पैसा कमा लेंगे हम लोग। यही हमारा पैटर्न है, और ये पैटर्न इतनी जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा, और जो समझ गया वो पैसा छापेगा। मैं बता रहा हूँ, पैटर्न बहुत सिंपल है। अब देखो हम लोग कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं, ये पैटर्न समझ में आया ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो है निफ्टी में अपन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं सपोज, तो निफ्टी में फ्राइडे का दिन जानते हो ना, फ्राइडे के दिन में हम लोग ओटीएम में निकलेंगे 200 200 पॉइंट। कहा निकलेंगे,
क्यों फ्राइडे को तो प्रीमियम नया है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो प्रीमियम 200 का कहाँ मिलेगा, ओटीएम का। अब वो मिलेगा नहीं देखना है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग अभी फ्राइडे में ओटीएम में क्या है, ओटीएम में पैसा बना रहे। तो हमारा जो प्रीमियम एक बार में जो टूटेगा ना 2 कैंडल, तो ये टूट रहा है 30 से लेकर 40 पॉइंट, क्योंकि हम लोग अभी कहां पर है, ओटीएम में है। प्रीमियम टूटेगा 2 कैंडल में कितना, 30 से लेकर 40। अब समझना, अब नेक्स्ट डे फ्राइडे के बाद में कौन आ रहा है, मंडे, और हमारा सेटअप कितनी कैंडल का है, 2 कैंडल, यानी कॉल में बाइंग आएगी तो हम लोग पुट करेंगे। तो मंडे के दिन में हम लोग बन जाएंगे एटीएम। अब 200 का प्रीमियम ओटीएम में नहीं निकलेगा, मंडे के दिन में सर 200 का प्रीमियम क्या बनेगा, एटीएम। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी आप चार्ट अगर खोलोगे ना तो 200 का प्रीमियम एटीएम बन गया है। क्या बन गया, यानी मंडे के दिन में हम लोग क्या बन जाएंगे, एटीएम। तो एटीएम जब कितने का बन गया, 200 का, तो जब एटीएम का कोई भी प्रीमियम टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल यानी 6 मिनट के अंदर वो आएगा 40 से 50 पॉइंट डीप मारेगा। कितना पॉइंट, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा डे बाय, क्योंकि आप समझ रहे हो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, एक्सपायरी के पास, और प्रीमियम बड़ी तेजी से एटीएम में आ गए ना अपन। अपन तो अभी 200 का प्रीमियम तो महंगा है ना, दूसरे दिन सस्ता हो रहा है। अब मंडे के बाद में कौन सा दिन आ रहा है, हाँ ट्यूसडे, और उसके बाद में कौन आता है, वेनेसडे। आप ध्यान से देखना, इन दोनों दिन में हम लोग चले जाएंगे आईटीएम। क्या बनेगा अपन, हम लोग, क्योंकि इन दोनों दिन में प्रीमियम क्या मिलेंगे, सस्ते, लेकिन हम लोग अंदर जाके बेच रहे, कहा बेच रहे, इन द मनी। तो इन द मनी का जब प्रीमियम टूटेगा ना, और किस दिन, बुधवार और गुरुवार, मंगलवार की बात करो, इस दिन 200 का प्रीमियम अगर अपन ने ये जोड़ी बना के रखी है सेम ऐसी की ऐसी, तो एक राउंड में टूटेगा सर 50 से 60 पॉइंट। तो सोचो 2 कैंडल में ही अपना 1000-1200 निकल जाएगा। कोई स्कैल्पर से भी भयंकर सेटअप है, अगर इसको जिसने समझा वही पैसा बनाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनी हेजिंग की। अब देखो लास्ट में आप कौन आ गया, थर्सडे, यानी कौन सा दिन है, अपन डीप चले गए, अपन डीप है अभी। डीप क्या है, आईटीएम। अब अपन जिस दिन एक्सपायरी हो गए, तो एटीएम का कॉल पुट कितना चल रहा है सर, 50-50 रुपए, लेकिन मैं 200 रुपए पे खड़ा हूं, कहा डीप इन द मनी। तो आपने कभी नोटिस करा है, डीप इन द मनी यानी 200 का प्रीमियम जब गिरता है ना, एक झटके में 100 पॉइंट गिरता है। कितने पॉइंट, अभी जैसे कॉल में बाइंग आई, राइट, अब सारे लोग अटके गए कब, ये आज दिख रहा था ना आपको ये कि कॉल का प्रीमियम बढ़ा है, अरे कल से कॉल के प्रीमियम बढ़े ना, कम हो गए, और बढ़ेगे, गिरना स्टार्ट होगा पुट, क्योंकि आज का दिन तो आपका वो हो गया। अब जैसे ये गुरुवार के दिन हम लोग कितने का कॉल सेल कर रहे हैं, 200 का, पुट में बाइंग आई है, लेकिन मैं सेल क्या कर रहा हूँ, कॉल। तो 200 का प्रीमियम जब टूटेगा गुरुवार को, तो एक ही राउंड में 70 से 80 पॉइंट, एक ही बार में आपका 3%, 7-8% का हेज बनता है। ये बहुत रिटर्न है, ये इसको लिख लो, अगर किसको समझ में आएगा टफ। और ये हेजिंग एक दिन में नहीं होगी, मंडे के दिन में प्रैक्टिस करोगे, अगर कुछ रहता है तो मंडे की शाम में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हाँ, इसको पेपर ट्रेड यूज करना है, कौन, हाँ हाँ क्लोज में चलेगा अपन लेट, हाँ बाइंग में क्रॉस करके निकल रही है तब, ऐसा नहीं कि स्पाइक लगाई है, हाँ क्रॉस क्लोज आ जाएगी। 8-10 बार ने निगाहे, मतलब प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। हाँ, स्पोर्ट चार्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं ना, बजा प्रीमियम ही चलाएगा, फोटो मतलब भैया, फोटो मना करता हूँ। हाँ हाँ होता है ना, होता है, सब में होता है। आप देखो आपका टास्क क्या है, ये सब लिख लिया ना। अब आपको मंडे के दिन में 80-20 पे काम नहीं करना, एक दिन 80-20 तो जीवन भर आप सीख गए तो कर लेना कभी भी। अब करना क्या है, आपको ये नई वाली जो हेजिंग है ना उस पे काम करना है, राइट। इसके लिए प्लान मैंने दिया है, 200-200 रुपए का चार्ट लगाना निफ्टी के, 5 मिनट का चार्ट, 3-3 मिनट का चार्ट 5 में, और कुछ नहीं बैठना। और एक चीज याद रखना, जहां कॉल में बाइंग आई पुट को सेल करना है, पुट में बाइंग आई तो कॉल को, इतना ही सेटअप है, उसके अलावा कुछ नहीं, बस 2 कैंडल में निकलना है। कितने कैंडल में, तो आप लोग कल से प्रैक्टिस करोगे 3 लॉट से। कितनी लॉट, फिर अभी का लॉट साइज कितना है 25, तो 25 इंटू 3 करो तो कितना बनेगा
तो मैं तैयारी करा रहा हूँ 75 की क्वांटिटी का, मतलब आज का 25 से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों को करना कितने से 75 की। तो मैं वो दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास में, तो आप इसको आप 3 लोट से करोगे। कितने लोट से? आप ओटीएम भी बाय करोगे 3 लोट, और कॉल को भी सेल करोगे पेपर ट्रेड फ्रंट पेज में, और करके देखना 4 बार एंट्री लेना, 3 बार एंट्री लेना, जितना आपका लग रहा है क्या उसका आपने 5% भी कमा लिया ना तो आप सक्सेस हो गए। 5% हम लोग जो कमा रहे हैं ना ये छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये कंसल्टेंसी वाला प्रॉफिट है। आज 5% कमा रहे, दिन का 10 दिन कमाओ तो कितना होता है सर, और 20 दिन कमाओ तो 100%। और जो स्कैल्पर है ना, आज तो कमा लेगा 50%, लेकिन अगले दिन 70% माइनस चला जाएगा। और इसीलिए हमें स्कैल्पर बनना ही नहीं है, क्योंकि स्कैल्पर में हाई रिस्क है। ऐसा नहीं है, ओपिनियन है मेरा, क्योंकि हम लोगों का जो एजेंडा है वो हेजिंग का है। तो आपको अगर हेजिंग से ही स्कैल्पिंग का रिजल्ट मिल रहा है तो फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत क्यों? वहां मनी मैनेजमेंट आपका चुक जाएगा। एक ट्रेड 10 लॉट से, अगली ट्रेड मारोगे 20 से, फिर गया पैसा, कमाया कम से डुबाया 10 से। लेकिन यहाँ तो 3 लॉट से कभी ऊपर जा ही नहीं सकता बंदा। और 1 लाख पे कितने की क्वांटिटी? 75 की चलेगी। जैसे आप नियम बदल गए ना, तो 1 लाख के अकाउंट पे बंदा किससे करने वाला है? 75 से। कितने से? तो बहुत अच्छा है ना सर। 75 का 10% कितना होता है? 7,500। नहीं चाहिए, 5,000 भी मिल गया ना तो जीत गए आप। क्यों? 5,000 10 दिन कमा लो, 50,000 बहुत जबरदस्त होती है, और ये बिना रिस्क का है। अच्छा, 5,000 कमाने के लिए रिस्क कितना है? 5,000 का। ठीक है, 5,000 कमा रहा हूँ, 5,000 जाएगा। ऑप्शन बाइंग की तो तरह नहीं ना कि 5,000 कमा रहा हूँ और गवा रहा हूँ 50,000। तो यहाँ पर 10 दिन का पैसा 1 दिन में चला जाए, लेकिन हमारा पैसा जाएगा भी ना तो उतना ही जाएगा जितना आएगा। राइट? री एंटर नहीं होता। एसएल गया, एसएल नया सेटअप। जैसे देखो इधर बाइंग में एसएल निकल गया ना, तो मैंने हाथों हाथ काट देना है। हाँ, इमीडिएट कर गया। हाँ, कर देंगे सेटअप। 4-5 दिन में रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये जो चार्ट है ना, ये हाई वॉलिडिटी वाले है और सब कुछ, और इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस आएगा आपको चार्ट देखने बाद में। तो मंडे को आपको ट्रेड सेशन करना है, और मुझे एटलीस्ट 5 ट्रेड का लॉजिक निकाल के लेके आओगे। कितने ट्रेड का? अगली हिजिंग तभी है जब आप इस टास्क को पूरा करोगे, क्योंकि मजा नहीं है, क्योंकि पढ़ लिया और कान से सुनोगे, बाद में लाइव में मेरे पास आओगे कि सर आपने पढ़ा ही नहीं, तो मजा। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो मंडे का टास्क कितनी ट्रेड का है पता है? और कितने लॉट से सेल करोगे? 3 लॉट से। ऑनलाइन वाले आप लोग भी चेक कर लो, फ्रंट पेज में 3 लॉट से सेलिंग हेजिंग करना है, और दिन की 5 नई ट्रेड